नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज हम आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। यहां एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। यह अवसर था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन का। इस खास मौके पर नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र यानी नमो केंद्र ने मोदी महोत्सव विकसित भारत 2047 समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास का रोडमैप विषय पर संगोष्ठी आयोजित की। इस संगोष्ठी में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और अपने संबोधन में कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सतत प्रगति की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने जीएसटी परिषद के निर्णयों का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पारदर्शिता और जवाबदेही को नई दिशा मिली है। राज्यपाल शुक्ला ने यह भी विश्वास जताया कि वर्ष 2047 से पहले ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और विचारधारा पर आधारित 7 महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कई दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रहीं। नमो केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जसीम मोहम्मद ने उद्घाटन भाषण दिया। वहीं एनसीपीयूएल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल ने समावेशी और ज्ञान संचालित विकास पर अपने विचार रखे। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, मिशन स्वार्थ फॉर सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर बसंत गोयल, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रेखा सक्सेना और आदित्य बिरला समूह के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर विनोद के वर्मा ने भी अपने विचार साझा किए। अध्यक्षीय भाषण असम के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए परिवर्तनकारी बदलावों को विस्तार से रखा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आमना मिर्जा और डॉक्टर जावेद रहमानी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर दौलत राम शर्मा ने प्रस्तुत किया। आइए अब देखते हैं फेस न्यूज की विशेष संवाददाता शबाना अजीम की यह खास रिपोर्ट। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। एफएमएस इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। मोदी जी को जानना है, अगर मोदी जी को समझना है तो मोदी जी के ईमानदारी और मोदी जी के साहस और मोदी जी के देश प्रेम को लोग समझें तो निश्चित रूप से मोदी जी को जान लेंगे, समझ लेंगे और विकसित भारत बनाने की तरफ अपने आप। उनको बहुत बहुत बधाई। और हम भारत पे, हम सभी भारतवासी गर्व करते हैं कि हमें ऐसा एक नेता मिला है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ देशवासियों के लिए सोचता है। मैं तो कहूँ किसी वर्ग के, ऐसे कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके लिए वो ना सोचते हो ना करते हो। तो हम सब पे उसको गर्व होना चाहिए और उनका जन्मदिन ही नहीं, उसके साथ हर जो दिन है। कहना चाहूंगी कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कितना अच्छा इतने साल गए हैं और आगे भी वो करते रहे। रिटायरमेंट की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि 75 इयर्स के बाद ना रिटायर होने का हमारा मन नहीं हमको कहने का कि वो रिटायर होए। वो बहुत अच्छा काम करे, वो करते रहे। सीएनएमएस बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम लोग एसोसिएटेड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से और चाहते हैं कि आगे भी हम लोग इस तरीके से काम करते रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की हमने बहुत सारी बुक्स रिलीज करी हैं और हमको इतना गौरव महसूस हो रहा है ना, कितना अच्छा काम किया है उन्होंने। और अच्छा लगता है हमारा प्रधानमंत्री जब वर्ल्ड फेमस होते हैं और उनके बारे में लोगों की अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। ऑफ द हार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स दिस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज। मैं उसकी मेंबर हूँ ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल की और साथ ही साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की मैं पोस्ट ऑफ फैकल्टी हूँ। तो मैं उसके बिहाफ पे भी मोदी जी को उनके 75वें जन्म दिवस यानी कि हीरक जयंती जिसको कहते हैं जन्मोत्सव का, उसके डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस के लिए सभी को, सभी देशवासियों को, भारतवासियों की तरफ से सभी को और खासतौर पे हमारे महनीय और यशस्वी युग प्रवर्तक इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो हम लोगों के सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके आदर्शों के अनुरूप चल के हम चाहेंगे कि उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, जो भी अभियान लागू किए हैं, हम भी उनके कदमों पे चल सके, उनके पदचिन्हों पे चल सके और देश को विकसित भारत, हम मुझे लगता है 2047 नहीं 2037 तक ही करने का हम लोगों का लक्ष्य है। युवा वर्ग अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए पूरी तरह से तैयार। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दिल से और भारत देश का वासी होने की वजह से दिल से मुबारकबाद देता हूं। और आप लोग आश्चर्यचकित होंगे, कल जब ट्रंप साहब का फोन उनको विश देने के लिए आया तो उन्होंने विश तो ली, लेकिन विश के साथ साथ क्वेश्चन उनका वही था कि टैरिफ के ऊपर क्या करेंगे। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, जब वो विश कर रहे हो तब भी सिर्फ देश की ही चिंता हो, देश के टैरिफ के ऊपर बात हो रही हो, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरा, यदि हम बात करें अपने प्रधान सेवक के बारे में, जितनी तारीफ करें, मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं
3-4-5 दिन भी रेगुलर बोलता रहूं तब भी मैं बातें पूरी नहीं कर पाऊंगा। हम कुछ पॉइंट्स ऐसे देखते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर आपको भी बड़ा अलग लगेगा। जब उनकी माताजी का निधन हुआ, चाहते तो वो वहां पर सारे मिनिस्टर्स आते और मुझे लगता है उस दिन में अरबों रुपए देश के खर्च हो जाते, लेकिन उन्होंने 1 घंटा भी नहीं लगाया और उसके बाद फिर वो इनॉग्रेशन कर रहे थे। उनके परिवार में जो सबसे चहेती होती है वो माँ ही होती है, माँ से ऊपर कोई नहीं होता और जीते जाते भगवान होते हैं। उन्होंने उस जीते जाते भगवान को भी अपने कंधे पे लिया और 1 घंटे में करके प्रोग्राम में चले गए। इससे बड़ा एग्जाम्पल लाइफ में कोई नहीं हो सकता। यदि आज हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, यदि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती जो पहले नहीं थी, सारा टारगेट सिविलियंस के ऊपर था, उस दिन ना जाने कितने इंडियंस भगवान के पास चले जाते हैं। तो ये जो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी टेक्नोलॉजी जो उनके दिल में है और जो उनका एक विकसित भारत 2047 का सपना है, ये 100% 2047 से पहले होगा। और मैं तो एक ही बात अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं कि ना वो खाएंगे ना खाने देंगे, उसको वो अक्सर प्रूव करते हैं। आज तक आप पूरे समय में कोई एलिगेशन किसी भी मिनिस्टर के ऊपर जो उनके साथ हैं, किसी भी उनके ऊपर अब कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले आप देखेंगे बहुत सारे घोटाले होते रहते, ये इस सीएम ने कर दिया, ये प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया। अब वो शब्द जो हैं किसी के पास नहीं है। अपोजिशन है, अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं यदि कोई अच्छा काम है तो उस अच्छे काम के लिए अपोजिशन को भी हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। और यदि किसी काम में कोई ऐसी चीज लगता है तो उसमें साथ मिलकर बात कर लेते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में सब लोगों को इकट्ठा किया गया, सब लोगों की राय जानी गई। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी से उन्होंने खुद से अपने आप डिसीजन ले लिया। इससे बड़ा एग्जाम्पल सबको, सबका विकास सबके साथ, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि वो इस देश में नहीं पूरे विश्व के भी विश्व गुरु हैं। उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। दिल से मैं आभार देता हूं आपके चैनल को। और आज इस ऐतिहासिक दिन को जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे अच्छा पल हमारे देश के इतिहास में नहीं हो सकता। और कहते हैं ना आज 75 साल हुए हैं, तो ऐसे ही 75 साल और आगे उनकी लाइफ में चलते जाएं और भारत देश को कहीं ना कहीं स्वर्ण अक्षरों में। मैं जसीम मोहम्मद, नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र का मैं ट्रस्टी हूं और आज ये कार्यक्रम मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये एक 11 साल के जो कार्यक्रम रहा है मोदी जी का, उसके ऊपर कार्यक्रम था। विकसित भारत पे कार्यक्रम था, राष्ट्र निर्माण पे कार्यक्रम है। इसमें दिल्ली के अलग अलग जगहों के बहुत सारे विश्वविद्यालय के वो छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स और आज के मुख्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी हिमाचल प्रदेश के आए और उनके साथ जुड़ा हुआ जितने भी मामलात हैं, जितने भी कार्यक्रम हुआ, सफल हुए। 7 पुस्तकों का विमोचन हुआ और इसके साथ हमने उनको सुना, मोदी जी के बारे में अलग अलग नैरेटिव पे बात हुई। बस यही हमारा आज का प्रोग्राम। ये बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी है जहां विकसित भारत के बारे में बात हो रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं समावेशी विकास के बारे में, यहाँ सोशल इंक्लूजन की बात हो रही है और एक ऐसे विकास के बारे में चर्चा हो रही है जहां नीति हर जो आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है उस तक पहुंचे। ये ज्ञान मंथन जरूरी भी हो जाता है क्योंकि किसी भी देश के विकास में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए तालीम, शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम हर सिरे से ज़रूरी है क्योंकि आज का जो माहौल है जहाँ आप और हम रह रहे हैं, वहाँ तकनीक ने ज़िंदगी को पूरा बदल दिया है। और बदलाव में एक ही चीज़, जो चीज़ आपके साथ हमेशा रहने वाली है मुकम्मल तौर से, वो है अच्छा इल्म। और इल्म के बारे में तो कहा गया है कि अगर आपको इल्म चाहिए तो जितनी तरक्की, जितनी मेहनत आप कर